वेलकम फ्रेंड्स। आज हम रीजनिंग का पोर्शन कवर करने वाले हैं। जेके एसएसबी के एग्ज़ाम में जो रीजनिंग पूछी जाती है और ख़ास करके अभी जो एग्ज़ाम हुआ है जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर का, उसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको मैं बताऊंगा कि उन क्वेश्चंस को किस तरह से टैकल करना है था, आपको कैसे हैंडल करना था अगर आपने पेपर दिया था। अगर नहीं दिया था तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये पूछा गया था डायरेक्शन सेंस से। तो आपको मैं डायरेक्शन सेंस के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बता दूँ। सबसे पहले जो आपको बताऊँ, जो डायरेक्शन सेंस सोल्व करनी है क्वेश्चन, तो आपको सबसे पहले डायरेक्शंस पता होनी चाहिए। सपोज ये है आपकी ईस्ट और इधर हो गई आपकी वेस्ट एंड नॉर्थ सो। ओके, ये आपको पता है। आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन। रितेश स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हिम हिज होम फर्स्ट ही वॉकड स्ट्रेट। ठीक है, हितेश वॉकिंग ने वॉकिंग स्टार्ट की। सबसे पहले इसने सपोज इसने स्ट्रेट वॉक किया। ठीक है, फ्रॉम हिज टुक लेफ्ट। देखो अब लेफ्ट कैसे डिसाइड करो, जिस जिस एंगल में आप मूव कर रहे हो। सपोज इधर आप मूव कर रहे हो, अपने आप को सोचो कि आप इधर चल रहे हो इसी एंगल में। ठीक है, इसी डायरेक्शन में। तो अब आप बताओ इस डायरेक्शन में आप मुड़े हो तो आपको लेफ्ट हैंड अपने देखना, लेफ्ट हैंड आपका ऊपर आता है। ठीक है, ही देन वॉकड सम डिस्टेंस, थोड़ा ये चला इस डायरेक्शन में। देखो अब आप भी सोचो कि आप इधर ही चल रहे हो। सम मोर डिस्टेंस एंड टुक राइट। अब देखो इस साइड में राइट हैंड कहाँ आता है, इस तरफ। ओके, अगेन ही वॉकड सम डिस्टेंस एंड टुक अ लेफ्ट टर्न। अब आप इस डायरेक्शन में चल रहे हो अगर, तो आपका लेफ्ट हैंड किस तरफ आएगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, यहाँ पहुँच रहे हो आप, नॉर्थ की तरफ जा रहे हो। इफ़ ही इज फेसिंग द नॉर्थ, अब ये नॉर्थ फेस कर रहा है। ठीक है, राइट है, नॉर्थ में फेस कर रहा है। एट द एंड, एंड में, नॉर्थ में। ओके, देन इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट वॉकिंग इनिशियली। तो इनिशियली कहाँ से स्टार्ट की थी, कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट। इसका आंसर क्या होगा, ईस्ट। आई होप आपको समझ आ गया हो। एक और क्वेश्चन पूछा गया था डायरेक्शन सेंस से, तो इसको भी आप देख लेते हैं। इसमें आपको क्लॉक डायरेक्शन, क्लॉक वाली, तो क्लॉक वाली अगर डायरेक्शन आपको पूछी है तो आपको एक सर्कल बना लेना है। ठीक है, सर्कल में आपको पता है ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, नॉर्थ नीचे, सॉरी नॉर्थ ऊपर आ गया है, साउथ नीचे। तो ये डायरेक्शन आपको पता है। ठीक है, अब चाहो तो इस तरह से भी आप इसको ड्रा कर सकते हो। ये जो लाइन है ये 180 की है। ये जो पूरा हेमी स्फीयर हुआ ना 180 का, तो ये बीच में अगर हम करें तो ये 95 का होता है। ठीक है, एलेक्स हु इज फेसिंग द वेस्ट डायरेक्शन, तो ये बंदा वेस्ट फेस कर रहा है, तो मैं वेस्ट में एरो बना देता हूँ, ये वेस्ट। ठीक है, टर्न 135 डिग्री इन द क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज होता है इधर। ठीक है, और एंटी क्लॉक होता है उल्टा। ठीक है, तो अब क्लॉकवाइज 135, आपको बता दूं 135 कितना हो गया, ये यहाँ तक हो गया 90। ठीक है, 90 है तो अगर हम यहाँ तक जाएंगे तो 180 हो जाएगा। उसका मतलब यहाँ तक है 135, 90 से, और 90 और 45, 135। तो ये अभी कहाँ पर है, ये यहाँ पर पहुँचा। ठीक है, इन द क्लॉक वाइज डायरेक्शन देन टर्न 45 डिग्री इन एंटी क्लॉक वाइज। देखो यहाँ से 45 डिग्री वापस मुड़ा है, 45 वापस मुड़ा तो यहाँ पर पहुँचेगा नॉर्थ में। आई होप आपको समझ आ रहा हो। देखो यहाँ से चला है ये, यहाँ से 135 कितना होगा यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पर 90 था ना, तो यहाँ पर 180 था, तो 135 कहाँ आ गया, यहाँ पर, यहाँ पहुँचा ये। पहले क्लॉकवाइज 135 चला, फिर बोल रहे एंटी क्लॉकवाइज उल्टा 45 चलो, तो 45 आप माइनस कर दो। यहाँ 135 से 45 निकालो, कितना बचे, 90। तो 90 कितना होता है, ये राइट एंगल होता है 90। यहाँ पर नॉर्थ में पहुँच गया, तो इसका आंसर है इन विच डायरेक्शन इज फेसिंग नॉर्थ, तो नॉर्थ में ही है। ओके, तो डायरेक्शन के बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आप इसको छोड़ना नहीं है। अब ये क्वेश्चन इस तरह का आया था, इस रीजनिंग को क्या कहते हैं आई डोंट नो, बट बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि इन सर्टन कोडिंग ही है एक किस्म की ये। अगर 731 का मतलब है स्टडी वेरी फास्ट हार्ड, 953 का मतलब है हार्ड वर्क पेस, और 145 का मतलब है स्टडी एंड वर्क। ठीक है, अब आपको कॉमन वर्ड ढूंढना है इसमें। सपोज यहाँ पर कॉमन किस किस में है, स्टडी वेरी हार्ड में, और यहाँ पर स्टडी एंड वर्क। तो स्टडी यहाँ पर कॉमन है किस में, 145 और 731 में स्टडी कॉमन है। तो इनमें वर्डिंग में कौन लेटर कौन सा कॉमन है, 145 और 731 में 1 कॉमन है। तो उसका मतलब स्टडी 1 इज इक्वल टू स्टडी 1 का मतलब है स्टडी 1 का हो गया। अब आपको ढूंढना है, देखो स्टडी वेरी हार्ड और हार्ड वर्क पेज में क्या चीज़ कॉमन है, हार्ड। इसमें भी हार्ड है, इसमें भी हार्ड। तो 953 और 145 में, 953 और 145 में क्या चीज़ कॉमन है, हार्ड। तो वर्ड में कौन सा कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, हार्ड। तो और इसमें इसमें क्या है, सॉरी सॉरी यहाँ पर अब बात चल रही है क्या था, स्टडी वेरी हार्ड और
953 का है हार्ड वर्क पेज, इन दोनों में कॉमन है। किसमें? इसमें हार्ड है, स्टडी वेरी हार्ड, और इसमें भी हार्ड है, हार्ड वर्क पेज। तो दोनों में कॉमन क्या चीज़ है? 3 दिख रहा है आपको 3, तो इसका मतलब हार्ड का मतलब हो गया, हार्ड मीन्स 3, हार्ड का 3 होगा, 1 का स्टडी था। ठीक है, अब आपने ढूंढना क्या है, अब क्वेश्चन भी पढ़ रहे हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोड फॉर वेरी, तो वेरी ढूंढना है। अब सपोज ये है 731, आपको 3 का भी पता चल गया, मतलब सॉरी 3 का मतलब है यहाँ पर हार्ड, और 1 का मतलब है स्टडी, तो क्या बचा है 7, तो उसका मतलब यहाँ पर स्टडी वेरी हार्ड में 7 का मतलब वेरी है, तो यहाँ पर आंसर आ गया 7। आपको आई होप समझ आ गया होगा। अब बात आती है सैलोगिज्म के, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो चलो थोड़ा मैथमेटिक टाइप क्वेश्चन था, इसका आंसर अभी आंसर की में गलती है, ये रिवाइज होगा। ये पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन है व्हाट इज द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए और सी। ठीक है, स्टेटमेंट दी है, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, और लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। तो आपको दो स्टेटमेंट दिए हैं, क्या कह रहा है? फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहे हैं अलोन, फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट, बट स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट सफिशिएंट, तो ये गलत है स्टेटमेंट। यहाँ पर कह रहा है कि अलोन सेकंड इज सफिशिएंट, बट स्टेटमेंट अलोन इज नॉट सफिशिएंट, तो ये भी गलत है। बोथ स्टेटमेंट टुगेदर आर सफिशिएंट होती है, तो ये इसका आंसर सही बनता है कौन सा? सी। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट को देखकर आप इसका आंसर निकाल सकते हो ए सी का। ठीक है, इफ़ ए बी 10 सेंटीमीटर तो बी सी 10 है, तो ए सी कितना होगा? 20 सेंटीमीटर होगा। इसको छोड़ो, आप ये क्वेश्चन देखो, इस तरह के जो है स्टेटमेंट और कंक्लूजन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सैलोगिज्म भी इसको कहते हैं, और स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, यहाँ से क्वेश्चन है। स्टेटमेंट दी है ऑल लाइन्स आर कैट्स, ऑल कैट्स आर हंटर। अब इसकी डायग्राम, वेन डायग्राम बनानी है। वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं? ऑल लाइन्स आर कैट्स, सारे लाइन कैट हैं, तो उसका मतलब पहले आप लाइन बना दोगे, इसको लिखोगे लाइन। ठीक है, सब के सब लाइन किस में आते हैं? कैट में, तो बड़ी सर्कल बना दो, इसको लिख दो आप कैट। ठीक है, अब कंक्लूजन पे आ जाओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन। ऑल हंटर्स आर लाइन्स, तो सब के सब हंटर लाइन्स हैं, ये कोई ऐसी सॉरी, ऑल कैट्स आर हंटर, ऑल कैट्स जो हैं वो हंटर हैं, एक और आएगा यहाँ पर हंटर, सब के सब कैट जो हैं वो हंटर के अंदर आते हैं। 3 यहाँ पर चीज़ें दी हुई हैं क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, ऑल लाइन्स, सब के सब लाइन कैट हैं, और सब के सब कैट हंटर हैं। अब आप क्वेश्चन पे, ऑल हंटर्स आर लाइन, सब के सब हंटर, ये बड़ा जो सर्कल है इसको हंटर रखो, सब के सब हंटर जो हैं ये लाइन है? नहीं, सब के सब ने कुछ ही हंटर लाइन है, तो ये स्टेटमेंट गलत है पहले। सम हंटर्स आर लाइन, सम हंटर्स, हंटर का कुछ पोर्शन लाइन में आता है इस बड़े सर्कल का, तो यस दूसरी स्टेटमेंट सही है। ऑल लाइन्स आर हंटर, सभी के सभी लाइन्स जो हैं वो हंटर के अंदर हैं। ठीक है, हंटर बड़ा सर्कल समझो आप। ठीक है, लाइन छोटा है, तो ये लाइन हंटर के अंदर आता है। तीसरी भी स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर आएगा सेकंड एंड थर्ड फॉलोज। ठीक है, बहुत सिंपल होते हैं क्वेश्चन। वेन डायग्राम आपको बननी चाहिए, और वेन डायग्राम बनाने में भी इतना मुश्किल नहीं आपको होता। अब क्वेश्चन देखना यहाँ पर। अच्छा, ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन था, चलो इसको छोड़ दो, मैं इसको रीजनिंग में मानता नहीं हूँ। तो ये है सैलोगिज्म का एक और क्वेश्चन। ऊपर वाले स्टेटमेंट का कोई मकसद नहीं पढ़ने का, आप यहाँ से पढ़ो स्टेटमेंट और कंक्लूजन से। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? सम, जब ऑल आता है तो सर्कल के अंदर सर्कल बनेगा। ठीक है, लेकिन जब सम होगा तो उसका सर्कल, जैसे मैं आपको बता, सम फ्रूट्स आर वेजिटेबल, ये सपोज क्या है? फ्रूट, लेकिन कुछ फ्रूट जो है, सम फ्रूट वो वेजिटेबल है, ऐसे बनेगा डायग्राम। फिर आता है कि सम वेजिटेबल्स आर लीफी फ्रूट, कुछ जो वेजिटेबल हैं वो लीफी फ्रूट्स हैं, LF में लिख देता हूँ लीफी फ्रूट्स। ठीक है, नो लीफी वेजिटेबल इज फ्रूट, सॉरी लीफी वेजिटेबल है, कोई भी लीफी वेजिटेबल फ्रूट नहीं है। ठीक है, फ्रूट नहीं है। ठीक है, तो इसका कोई कनेक्शन नहीं है। स्टेटमेंट पढ़ो, कंक्लूजन क्या है? कह रहा है ऑल फ्रूट्स आर लीफी वेजिटेबल, सभी के सभी ये जो फ्रूट हैं ये लीफी वेजिटेबल हैं, बिल्कुल नहीं, इधर कोई कनेक्शन नहीं है इनका। स्टेटमेंट गलत। नो फ्रूट्स इज लीफी वेजिटेबल, कोई भी फ्रूट लीफी वेजिटेबल नहीं है, बिल्कुल सही, कोई भी फ्रूट लीफी वेजिटेबल में नहीं आ रहा है। इसका एफ का LV का कोई कनेक्शन है? नहीं, फ्रूट और लीफी वेजिटेबल का कोई कनेक्शन यहाँ पर डायग्राम में आपको नहीं दिख रहा है। अब अपने दिमाग से नहीं लगाना है जोर, ठीक है, डायग्राम बनाना है उस पर ही देखना है आपको। तो कुल मिलाकर आपकी सेकंड स्टेटमेंट फॉलो कर रही है, तो इसका आंसर आता है ए। ठीक है, सेकंड जो स्टेटमेंट है सेकंड, ओनली सेकंड फॉलोज। अब हम आगे चलते हैं। इस तरह का एक लेटर कोडिंग का क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल। अब उसको समझना है, सेंस लगानी है कि भाई क्या हो सकता है। तो आप ट्राई करो, सपोज अगर आप देखो कि W इधर लेटर दिए हैं, इधर कोड दिए हैं डिजिट्स,
आपको मिलाना है। सपोज डब्ल्यू को मैं अब इसकी सीक्वेंस में लगाऊं, लास्ट में थर्ड नंबर पे है तो 3 आता है, डब्ल्यू का 3। देखो आंसर में सबके 3 3 है, इसका मतलब इससे ही जा रही है सीक्वेंस। तो इस तरह से लगाना है आपको। डब्ल्यू 3 हो गया, एन कितने नंबर पे, 3 पे, तो एन का आ गया 4, ठीक है 3 4। सी का क्या है, बहुत जल्दी चलेंगे, सी का 8 आ गया, सी पहले नंबर पे, नीचे भी पहले नंबर पे 8। एस का क्या है, तो एस यहाँ पर आ गया, एस का 9। जेड का क्या है, जेड का आ गया 6। और वी का क्या है, वी का आपका आ गया यहाँ पर 7 ही है, 1 2 3 4 7, यस। तो इस तरह से आप इसको ढूंढ सकते हो। तो आप देखते हैं इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 967, ठीक है। लास्ट से भी आप ढूंढ सकते। जेड का क्या था, जेड का आ गया 6, तो लास्ट पे 6 और लास्ट पे 7 है, ठीक है। 7 लास्ट पे क्यों है आपको बता दूं कि वी है, वी का 7, देखो वी चौथे नंबर पे है, तो ये चौथे नंबर पे क्या आता है, 7। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन का, मैं इसको बाद में बताऊंगा। ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, इजी है लेकिन इसमें 10 मिनट लग जाए, इसको बैकग्राउंड समझनी पड़ेगी आपको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये आप खुद सॉल्व कर लो, आपके सामने रखा है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, एफ है, तो आपको ढूंढना है एफ कैसे आया आंसर, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो पास करके इसको सॉल्व करें। ओके, अब हम बात करते हैं, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था। देखो, प्रिया लीव्स हर हाउस एट 20 मिनट्स टू 6। 20 मिनट्स टू 6 का मतलब हुआ 5:40, यानी 6 बजने से 20 मिनट पहले। 5:40 पे घर से निकली है। इन द इवनिंग टेक्स 30 मिनट्स टू रीच द अंजलिस हाउस। 30 मिनट लगे अंजलि के घर पहुंचते हैं, दिस हिसाब लगाना है। 5:40 से 30 मिनट हुआ 6:20, 6:20 पे अंजलि के घर पहुंची है। ब्रेकफास्ट इन्होंने किया, 10 मिनट और लग गए, तो कितना हो गया, 6:30 हो गया, ठीक है। एंड लीव 6:30 हुआ कि गलत बोल रहा हूँ, देखो 20 मिनट कम, यानी 40 पे निकले और 30 मिनट लगा, 10 सॉरी 6:10 थे, 6:10 के बाद 10 मिनट और लगे और यहाँ हो गए 6:20, ठीक है। एंड लीव द होल्स अनदर, ऑफिस के लिए निकले घर से, 40 मिनट और लग गए, 6:20 के में 40 और लगा, कितना हुआ 7, तो ये बज गए 7। एट वट टाइम डज द शी रीच द ऑफिस, ऑफिस कितने बजे पहुंचे, 7 बजे। इसका आंसर क्या है, 7 PM, ठीक है। बहुत सिंपल था, ऐसे आपको कैलकुलेशन करनी है। देखो अब ये क्वेश्चन है, एनालॉजी टाइप का क्वेश्चन है, तो ये भी बहुत सिंपल है, इसको समझने की कोशिश करनी है आपको। देखो पहले आप थोड़ा सेंस लगाना, क्या बन रहा है, इसका क्या सीक्वेंस जा रही है। अगर ये इसकी 12 है, इसके बाद नेक्स्ट क्या आ सकता है, तो अब देखना वो नहीं है, तो अब क्या करो, इसको पहले काउंट करके देख लो, 5 4 9 3 12, ठीक है, ये 12 है। तो ये अगर ऐसा नहीं हो रहा तो कोई और सेंस होगी, फिर क्या होगी, आप ऐसे लगाओगे 2, अगर ऐसे होगा 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0, ऐसे हो सकता है। वैसे नहीं है तो अब पहले काउंट करके देखो, ये भी इस तरह का भी हो सकता है। 5 4 9 3 12, 12 आ गया, ठीक है। अब इसका क्या होना चाहिए, इसको प्लस करो जो होगा, 9 1 10 और 7 17, तो इसका 17 आना चाहिए आंसर, 17, ठीक है। समझिए, प्लस करना है। ये 3 4 5 को प्लस किया, अब 12 आता है। अब 179 को प्लस करो, कितना आएगा, तो ये 17। इस तरह के मैं कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, लेकिन इस तरह का नहीं और किसी तरह का भी पूछा जा सकता है। तो आपको अगर ऐसे आपको कैलकुलेशन में नहीं हो रहा है, आप कुछ और चीज़ देखो, हो सकता है कि ये ऐसे करके हो आपका हो मैच, तो वो आप ट्राई कर सकते हो 1 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व। अब बात आती है एनालॉजी की, क्वेश्चंस थे, तो ये क्वेश्चन समझना है आपको। देखो अब यहाँ पर आप, ये क्वेश्चन फिगर है, ये आंसर फिगर है आपकी, ठीक है। आपको क्वेश्चन फिगर में बताना है कि आपका हाउ डज द पेज लुक ओपन। अगर ये पेपर है कि फोल्ड किया जा रहा है सपोज, अब इसको ओपन करेंगे तो कैसा दिखेगा, ठीक है। एक फोल्डेड पेपर है, तो इसको ओपन करेंगे तो देखो आप कैसे दिखेगा, इसको आपने लगाना है सेंस। ये आपको लास्ट से आगे ढूंढना है। देखो इसमें ये है, तो इसको अगर आप पूरा करोगे तो कैसा आएगा, होपफुली आपको ऐसा आना चाहिए, ऐसा। देखो ना, आप इसको जोड़ो, ये करो तो ऐसा आएगा। तो ऐसी कौन सी डायग्राम है यहाँ पर, ये है, सिंपल है, ठीक है। सिंपल एनालॉजी क्वेश्चन सिंपल होते हैं। अब हम बात करें, ये क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन है, आपको कहा जा रहा है केयरफुली क्वेश्चन को पढ़े। ही दिस डायग्राम ट्राइंगल रिप्रेजेंट द डॉक्टर। यहाँ कह रहा है जो ट्राइंगल है उसको वो रिप्रेजेंट करता है डॉक्टर को, मैं डी लिख देता हूँ इन द एंड द सर्कल जो है वो रिप्रेजेंट द प्लेयर, सर्कल को पी लिख देता हूँ प्लेयर, और रेक्टेंगल जो है वो आर्टिस्ट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। ये हो गया, ऐसे लिख लो। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है जनाब कि विच नंबर स्पेस in the diagram represent the doctor who are also artist on who are also artist only। ऐसे डॉक्टर जो आर्टिस्ट भी हैं। तो अब अभी मैंने क्या बताया था आपको कि सॉरी यहाँ पर कट हो गया है,
तो इसका मैंने अभी बताया था आपको कि डॉक्टर जो हैं वो है ट्राइंगल, और प्लेयर जो है वो सर्कल है, और आर्टिस्ट जो है वो है रेक्टेंगल। ठीक है, अब बताना है वो रिप्रेजेंट द डॉक्टर, कौन से डॉक्टर हैं जो हु आर ओनली आर्टिस्ट, आल्सो आर्टिस्ट ओनली। ठीक है, डॉक्टर जो आर्टिस्ट भी हैं, आर्टिस्ट ये हैं। फिर ये डॉक्टर, ट्रायंगल वाला वो पोर्शन देखना है जो आर्टिस्ट में भी आ रहा है, यानी इसमें भी आ रहा है। तो ये है आपका 2 वाला पोर्शन। ठीक है, आप कहोगे ये 2 और 5 दोनों आ रहा है ये तो ट्रायंगल में, लेकिन ये जो पोर्शन है 5 वाला ये प्लेयर में भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कहा रहा है कि ओनली आर्टिस्ट, प्लेयर नहीं है। ऐसे डॉक्टर जो आर्टिस्ट हैं लेकिन प्लेयर नहीं है, तो उसका मतलब ये वाला सिर्फ पोर्शन आएगा 2 वाला पोर्शन। ये यहाँ पर भी आता है प्लेयर में भी। ये क्या था आपका ये डॉक्टर, प्लेयर और ये आर्टिस्ट। ठीक है, डॉक्टर जो आर्टिस्ट भी है, तो आंसर 2 आ गया। होप आपको समझ आ रहा हो क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन में 2 इसका आंसर आएगा। अब बात करते हैं, ये देखना सर्कल में ये कह रहे हैं कि जो रिप्रेजेंट्स द सर्कल रिप्रेजेंट द लिटरेट, कौन सी सर्कल, अच्छा सर्कल जो है रिप्रेजेंट कर रही है लिटरेट को, तो मैं एल लिख देता हूँ। बिगर रेक्टेंगल, जो बड़े वाले रेक्टेंगल है वो कह रहा है हेल्थी को रिप्रेजेंट कर, और स्मॉलर वाला कह रहा है रिच पीपल को, आर सॉरी यहाँ आर था, ये लिटरेट, ये हेल्थी, और छोटे वाला जो है वो रिच। अब आपको क्वेश्चन है विच, एक क्वेश्चन देखना, विच नंबर रिप्रेजेंट दोज लिटरेट हु आर नीदर रिच नॉर हेल्थी। ऐसे लिटरेट बताने हैं जो रिच भी नहीं है और हेल्थी भी नहीं है। लिटरेट कहाँ है, सर्कल, ये वाला सर्कल है ना। कौन सा ऐसा नंबर पोर्शन है जो ना ही बड़े वाले हेल्थी में आता है और ना ही रिच वाले में, तो ये आपका ये 4 वाला पोर्शन है। ठीक है, ये आता है किसी में नहीं, हेल्थी भी नहीं रिच भी नहीं, तो इसका आंसर आ गया आपका 4। ओके, अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। तो ये देखो डायग्राम पूछी है, इसमें फिगर बतानी है कौन सी आंसर होगा। देखो ये फिगर, ये फिगर, ये फिगर, ये अलग है, अलग है, इसमें इसके साथ ये जो सर्कल है जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये इसका आंसर आता है। ठीक है, इसके बाद इसमें देखना, ये डायरेक्शन, पहले डायरेक्शन देख लो, ये एरो इस तरफ जा रहा है, फिर थोड़ा ऊपर मुड़ा, फिर थोड़ा और ऊपर वापस हुआ, तो अब इधर आना चाहिए। ठीक है, अब इधर वाला कौन सा आंसर फिगर में देखो, इधर वाला है आपका ये और ये। अब कलर देख लो, वाइट, ब्लैक। अब आपको कलर देखना है, यहाँ है वाइट, यहाँ है ब्लैक, यहाँ है वाइट, यहाँ आएगा ब्लैक, तो आंसर इसका आ गया बी। डायरेक्शन तो आपको समझ आएगी, कलर भी आपको समझना था। ओके, अब इस डायग्राम का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, एक मैं वीडियो पास करके आपको बताना है कि यहाँ पर इस पोर्शन में क्या कौन सी वाली यहाँ पर डायग्राम आएगी, तो ये इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चन विच आर आस्क्ड इन द जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।